हेलो गाइज, स्वागत है आपका सोनार क्यूब के अगले वीडियो में। लास्ट वाले वीडियो में हमने सोनार क्यूब का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखा था, जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, क्वालिटी प्रोफाइल्स क्या होते हैं, क्वालिटी गेट्स क्या होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक्स के बारे में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग सोनार क्यूब को सोनार क्यूब में बेसिकली सैमल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे और जानेंगे कि सैमल आखिर ज़रूरत क्यों है इसका सोनार क्यूब में या फिर कोई भी एप्लीकेशन में। अगर हमारे पास एडमिन अकाउंट ऑलरेडी है तो इसकी क्या ज़रूरत है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सोनार क्यूब का जो यूआई यहाँ पे बनाया है, ये मेरा इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, क्योंकि मैं इसमें बस एक ही यूजर हूँ, इसीलिए मैं एडमिन के साथ लॉगिन कर ले रहा हूँ। बट अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, उसमें आपको ऐसा होगा कि आपको सोनार क्यूब के सपोज 1000 यूजर्स को परमिशन देना है, तो हम सबको तो एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड तो नहीं दे सकते, राइट। ये सिक्योरिटी ब्रीच भी है और ये अप्रोच भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी जा कर के किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकता है या कुछ भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है या फिर कुछ भी चेंज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से जा कर के। चेंज कर सकता है। एडमिन को हाई लेवल का परमिशन रहता है, एडवांस परमिशन आप बोल सकते हो, और ये परमिशन हम लोग नहीं दे सकते। और सेम यूजर अकाउंट और मे बी आप बोल सकते हो कि यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर करना अगर 1000 लोगों को पॉसिबल भी नहीं है, इसीलिए हम लोग सैमल इम्प्लीमेंट करते हैं। सैमल इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में हम लोग जितने भी यूजर्स को ऐड करेंगे वो सारे यूजर्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सोनार क्यूब में लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पहले हमें एज्योर में जाना पड़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जा कर के हमें पहले एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और वहाँ से सैमल एसएसओ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से चलिए हम लोग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जिसका नेम हम लोग अब माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बोलते हैं, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में जाएंगे और एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाएंगे। यहाँ जा कर के हम लोग जाएंगे यहाँ पे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में। यहाँ पे हम लोग न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। डायरेक्टली आप यहाँ से क्रिएट योर ओन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप सोनार क्यूब सर्च करें तो आप एक टेम्पलेट बोल सकते हो, आपको यहाँ पे एक मिलता है सोनार सोर्स के द्वारा। हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका नेम दे देंगे सोनार क्यूब और बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे पर पब्लिशर, या ये आप नेम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सोनार क्यूब देते हैं। इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद ये हमारा एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो जाएगा। इसका क्रिएट होने का वेट करते हैं। जैसे ही ये क्रिएट होगा, इसमें हम लोग सैमल कॉन्फ़िगर करेंगे और अपने यूजर्स को परमिशन देंगे। जितने भी यूजर्स को परमिशन चाहिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हैं, यूजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, और उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सोनार क्यूब का परमिशन मिल जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा सोनार क्यूब का एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन तैयार है। यहाँ पे अगर हम ये देखें रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये इसको क्या क्या रोल्स है, यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप्स में अगर देखें तो अभी कोई भी यूजर एंड ग्रुप नहीं है इसमें। इसका मतलब अगर हम लोग सैमल इम्प्लीमेंट भी कर दिए तो कोई भी यूजर उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसको टेस्ट करेंगे। अभी चलिए हम लोग इसमें कोई भी यूजर को ऐड नहीं करते हैं, पहले सैमल इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद लॉगिन करने का ट्राई करेंगे। हमें इशू आएगा, उसके बाद हम लोग इसमें यूजर्स ऐड करेंगे। ओके, सैमल इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे सिंगल साइन ऑन पे जाएंगे। यहाँ पे सैमल पे क्लिक करेंगे। सैमल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक सैमल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसको हम लोग एडिट करेंगे। जैसे ही आप एडिट करेंगे तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफायर मांग रहा है। ये आइडेंटिफायर आपको सोनार क्यूब का जो यूआई है उसमें भी आपको डालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग रखने देते हैं यही।
हमें यहाँ पे रिप्लाई यूआरएल देना पड़ेगा। इसी रिप्लाई यूआरएल के थ्रू आपका जो सोनार क्यूब है वो लॉगिन करेगा। तो रिप्लाई यूआरएल में हम लोग क्या देंगे, जो हम लोग हमारा सोनार क्यूब का यूआरएल है पहले वो देंगे। ये लोकल होस्ट हमारा यूआई है, यहाँ से ऐसे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके बाद ये वाला सेक्शन जो है वो ऑथ टू कॉल बैक स्लैश सैमल, ये भी हम लोग पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया रिप्लाई यूआरएल। ओके, रिप्लाई यूआरएल हो गया। साइन ऑन यूआरएल हम लोग ऐड कर देंगे अपना यही। ये ऑप्शनल है, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी से कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं, बट हम लोग यहाँ पे दे देंगे क्योंकि ये अभी मैंडेटरी फील्ड है। पहले ऑप्शनल था बट ये मैंडेटरी हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे HTTPS ऐसा करके दे देंगे। इसको सेव कर देंगे। ये सेव हो रहा है। सेव होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नो, वी विल टेस्ट इट लेटर। यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट्स एंड क्लेम्स, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो जिससे कि आप सोनार क्यूब में लॉगिन करने के लिए यूज कर सको, जैसे जनरली हम लोग यूज करेंगे जो गिवन नेम और नेम है यूजर का, उससे हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे। ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, सरनेम से भी ऑथेंटिकेशन के लिए आप डाल सकते हैं। बेसिकली ये यूजर को ऑथेंटिकेट करने का एक तरीका है। अगर यूजर का प्रिंसिपल कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी में हम लोग यूजर को अगर ऐड करते हैं तो ये सारी डिटेल्स हम लोग देते हैं। यूजर का ईमेल क्या है, उसका प्रिंसिपल नेम क्या है, सरनेम क्या है, गिवन नेम क्या है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिलते हैं। इसके थ्रू हम लोग लॉग इन कर सकते हैं सोनार क्यूब में का जो सैमल इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हम लोग, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसे हमें ऐड करना पड़ता है वहाँ पे। चलते हैं यहाँ पे सैमल सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे हमारा आ गया है। ये सर्टिफिकेट्स को भी हमें डाउनलोड करके वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें लॉग इन यूआरएल आ गया है, जो प्रोवाइडर आईडी हमारे पास है, लॉग आउट यूआरएल है। ओके, ये सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई। अब हम लोग चलते हैं सोनार क्यूब के यूआई में। ओके, इसका सैमल हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा। उसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमल है, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन। क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है, ये एप्लीकेशन आईडी हम लोग सेम डालेंगे जो हमारा यहाँ पे आइडेंटिफायर एंटिटी आईडी है, ये हमारा सेम होना चाहिए। हमारा यहाँ पे सोनार क्यूब है, हमने यहाँ पे भी एप्लीकेशन आईडी सोनार क्यूब रखा है। अगर आपका कुछ और है तो आपको यहाँ पे कुछ और डालना पड़ेगा। प्रोवाइडर नेम सैमल सही है। प्रोवाइडर आईडी में हम लोग ऐड करेंगे, हमारे पास प्रोवाइडर आईडी मिलेगा हमें इधर के, जो ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आइडेंटिफायर है, ये यही हमारा प्रोवाइडर आईडी है। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे प्रोवाइडर आईडी में। ओके, ये हो गया हमारा। सैमल लॉगिन यूआरएल में हमारा ये हो जाएगा, लॉगिन यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करेंगे कॉपी, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आइडेंटिटी प्रोवाइडर सर्टिफिकेट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेस 64 वाला सर्टिफिकेट है इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ये हमारा डाउनलोड हो गया है, हम लोग इसको जाएंगे सर्टिफिकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग एडिट करेंगे, एडिट विद नोटपैड, तो हमारा ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट को हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे सर्टिफिकेट में, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं कि जिसके थ्रू यूजर लॉगिन करेगा। सपोज जो कोई यूजर है तो ये वैलिडेट कैसे करेगा, जो सैमल है, सैमल एसएसओ के थ्रू आप लोग लॉगिन करेंगे तो वैलिडेट कैसे करेगा उसका, अगर हम लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस देते हैं तो ईमेल को वैलिडेट करेगा, अगर नेम देते हैं तो नेम से वैलिडेट करेगा,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं लॉगिन एट्रीब्यूट में हम लोग देंगे एट्रीब्यूट्स एंड क्लेम्स में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और हम लोग देंगे इसका गिवन नेम जो है, नहीं नेम जो हमारा यूजर प्रिंसिपल नेम है इसको हम लोग देते हैं लॉगिन में। तो जब भी हमारा यूजर लॉगिन करेगा तो इसका यूपीएन चेक होगा, उसका बेसिकली नेम चेक होगा कि नेम हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स में है या नहीं। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है हमें जो की देना है वो हम लोग गिवन नेम का दे देते हैं। ये हमने यहाँ पे दे दिया है गिवन नेम का एट्रीब्यूट के। बाकी सारे हमें ऑप्शनल है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है और टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, हम लोग यहाँ पे चलिए टेस्ट करते हैं। पहले टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारा एरर आ गया, क्या योर एडमिनिस्ट्रेटर हैज कॉन्फ़िगर्ड द एप्लीकेशन सोनार क्यूब to block users unless they are specifically granted access to the application. This user is blocked because they are not a direct member of the group. ओके, चलिए ये हम लोग को एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो हमारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन है उसमें हमने किसी भी यूजर्स को परमिशन नहीं दिया, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इसके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशन में चलते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम लोग सिंगल साइन ऑन में जाएंगे, यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाएंगे, यहाँ पे अपना जो यूजर है उसको ऐड कर लेंगे जिसको हमें परमिशन देनी है। इसे यहाँ पे मैं अपना ये यूजर को ऐड करता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ परमिशन। अगर आप किसी ग्रुप को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप को पूरा परमिशन देंगे तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सबको बाय डिफॉल्ट परमिशन मिल जाएगा। तो ये हमने परमिशन दे दिया है। अब हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जब हमने टेस्ट किया तो ये हमारा सैमल ऑथेंटिकेशन टेस्ट सक्सेस हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेल नहीं हुआ है, सक्सेस हो गया। तो अब हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल कर दिया है हमने। ये हमारा एडमिन अकाउंट है तो हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है, लेकिन जो हम लोग सैमल इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाला परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा सैमल यूजर है उसको ये परमिशन नहीं होना चाहिए। सबको हम लोग ये परमिशन नहीं देते हैं। चलिए हम लोग इस यूआरएल को ब्राउज करते हैं और देखते हैं हम लोग सैमल से लॉगिन करके। इसको कॉपी कर लेते हैं, हम लोग एक प्राइवेट विंडो ओपन करते हैं, वहां पे इसको लॉगिन करते हैं। जब हमने यहाँ पे स्क्रीन ओपन किया तो पहले हमारा ऐसा स्क्रीन नहीं आता था, डायरेक्टली हम लोग को बस क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करने आता था, बट हमें अब लॉगिन विथ सैमल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो जब हम लॉगिन विथ सैमल करेंगे तो यहाँ पे हमें साइन इन डिटेल्स मांग रहा है जो कि हमें देने पड़ेंगे। हम लोग साइन इन डिटेल्स में इस यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग इस यूजर से ट्राई करके देखेंगे कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। मिनट, पासवर्ड दिया है, यहाँ पे मैं ओटीपी डालता हूँ अपना।
जैसे ही मैं ओपन यहाँ पे OTP डाला, देखिए यहाँ पे सोनार क्यूब में लॉगिन हो गया, बट ये बोल रहा है यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज, प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने शायद परमिशन कहीं गलत तो नहीं दिया। यूजर्स एंड ग्रुप्स में अगर देखें तो इसको परमिशन है, ये काम करना चाहिए। देखिए अभी मे बी वो थोड़ा टाइम लगा होगा परमिशन को रिफ्लेक्ट होने में। अभी अगर मैंने फिर से ट्राई किया तो मेरा इस रमेश नेम का जो यूजर है इससे हमारा लॉगिन हो गया। अगर हम इस यूजर में देखें तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा यूजर एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज नहीं कर सकता। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने इससे पिछले वाला वीडियो में बताया था कि जो भी अगर हम सैमल के थ्रू यूजर को ऐड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट एक सोनार यूजर नेम का ग्रुप होता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो हम लोग चलिए यहाँ से चलते हैं, देखते हैं वो ग्रुप। सिक्योरिटी में अगर हम जाएं, ग्रुप्स में जाएं, सोनार यूजर्स में देखिए 2 मेंबर्स दिख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से यूजर्स में जाएं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर तो मेरा पहले से था, और एक जो रमेश नेम का है ये ग्रुप हमें यहाँ पे आ गया, और ये ग्रुप का पार्ट है। अगर इसके ग्रुप देखें तो ये सोनार यूजर्स का ऑटोमेटिकली एडेड हो गया। तो सोनार यूजर्स ग्रुप को जो भी परमिशन होगा ये इस यूजर को ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सोनार यूजर्स को क्या क्या परमिशंस हैं। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ग्लोबल परमिशंस में देखेंगे तो सोनार यूजर्स को बस ये परमिशंस है, एडमिनिस्ट्रेटर करने इसको परमिशन नहीं है। तो ये इसीलिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिख रहा है। एग्जीक्यूट करने का इसको परमिशन है, तो हम लोग कोई भी इसमें टास्क एग्जीक्यूट कर पाएंगे और प्रोजेक्ट नए क्रिएट कर पाएंगे। तो सैमल से जितने भी यूजर्स क्रिएट होंगे उसको बस यही परमिशन मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ से परमिशन कंट्रोल, सपोज आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन दे देते हो उसको, तो जो सैमल से यूजर बनेगा उसको ये भी परमिशन रहेगा। ओके, तो ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें सोनार यूजर जो डिफॉल्ट ग्रुप है उसको क्या क्या परमिशन देना है और क्या नहीं देना है। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज होगा ये उसके हिसाब से ये आपका रहेगा कि आप कौन से परमिशंस देते हो सोनार यूजर्स ग्रुप को। जी, जितने भी यूजर्स ऐड होंगे इसमें बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएंगे। अगर मैं कोई दूसरा भी ग्रुप ऐड करता हूँ, ईमेल ऐड करता हूँ जिसको परमिशन देता हूँ मैं, इसमें अगर मैं यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ एक और यूजर को, तो वो यूजर भी लॉगिन कर पाएगा इसमें और उसको सेम परमिशंस अप्लाई होंगे एंड वो बाय डिफॉल्ट सोनार यूजर्स ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ओके, ये हमने सैमल इम्प्लीमेंट कर लिया और इसको देख भी लिया कि कैसे हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं सैमल के थ्रू। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे सोनार क्यूब के और भी कुछ डिटेल्स के साथ, और सोनार क्यूब जो डेटा सेंटर एडिशन होता है उसका आर्किटेक्चर के साथ। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।